नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। आज हम आए हैं सरौंजा गांव में, जहां पर बीती रात एक 9 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि बच्चा अभी जिसको चोट आई, लेकिन उसकी मां ने उसे बचा लिया। और सरौंजा गांव वही गांव है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा का गांव है। तो आप देखिए कि किस तरह से अभी भी ना तो वन विभाग चेता है और ना ही राजनेता इस पर सक्रिय हैं कि इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं वो ना हो, वो उन्हें कैसा रोका जाए, और जो जानवर यहाँ पर आए हैं, खूंखार जानवर, आदमखोर जानवर, उन्हें कैसे पकड़ा जाए। आज हम उसी परिवार में आए हैं और ये वो परिवार है जहाँ पर उस बच्चे पर हमला किया गया। और आप देख रहे हैं कि ये वही परिवार है और इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये वाक़या कैसे हुआ था, किस तरह से वो घटना घटी थी और वो मंज़र आखिर कैसा था एक माँ के लिए, एक बच्चे के लिए। क्या नाम है आपका? कुलविंदर कौर। कुलविंदर जी, ये बताइए किस तरह से ये घटना घटी? आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को आप बताइए कैसे ये हुआ था? जी सर, मैं अकेली घर में थी, 2 बच्चे थे मेरे साथ में। तो लाइट नहीं थी तो मैं बाहर खटिया डाल दिया आंगन में। तो रात में लगभग 1:30 का टाइम था, 2 बजे के पहले और 1:30 का टाइम था। तो बच्चे को आके खटिया पे इसको पंजा मारा। तो बच्चा ज़ोर से चिल्लाया, मैंने देखा और शेर मेरे को सीधा हो गया, खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद फिर मैं बहुत चिल्लाई, आस-पास वाले भाग के आए तो फिर मेरे बच्चे की जान बची और मेरी बची। हाँ। ये है वो बच्चा, आप देख रहे हैं। इनके चोट भी आई है। आप दिखाइए कैमरा पर्सन, ये जो इनके पंजा मारा गया है, ये सिर पे पीठ और एक पर। बीच में पीछे से। तो सवाल ये है कि मच्छरदानी लगी हुई थी हाँ, और मच्छरदानी में। वो एक तरह से बचाव का काम किया उसने, क्योंकि जब उसका सर नहीं आ पा रहा था, नहीं तो ये बच्चे को उठाकर ले जाता। तो मच्छरदानी जब लगी हुई थी, अ, उसके बाद ये बता रहे हैं कि क्या हुआ था बाबू फिर? 10 भी मैनू भी खिंचदा है। फिर मुझे खींचता था। खींचा था हाँ। मच्छरदानी के अंदर ही? ना, मच्छरदानी से जैसे उसने पंजा मारा, पंजा लगा इसको तो फिर मैं दोनों लड़के को खींच के पिछले साइड हो गई। मच्छरदानी फट गई थी हाँ, पंजे? हाँ, पंजे से फट गई। मच्छरदानी फट गई थी, ये बता रहे हैं। उसके बाद फिर इन्हें पंजा मारा है बच्चे को, हाँ। और फिर इनकी माँ उठ जाती हैं और दोनों बच्चे ये सो रहे थे, क्योंकि ये क्या नाम है आपका? बलजीत। बलजीत। और ये इनके बालक हैं दोनों 2 चारपाई में ये यहाँ पर ही सो रहे थे। जिस तरह से बता रहे हैं कि लाइट नहीं आई थी, और आप देख रहे हैं फिर इन्होंने आवाज़ लगाई थी। कोई आया था क्या? ये पड़ोसी आए थे, भाग के फिर शेर भागा। फिर शेर भागा? हाँ, फिर भागा। तो फिर इन्होंने आवाज़ लगाई, क्योंकि शेर जो है इनके पास में ही खड़ा हो गया था। उसके बावजूद वो जा नहीं रहा था। जब इन्होंने आवाज़ लगाई है रात के 1:30 बजे, पास के पड़ोसी लोग आए हैं और फिर यहाँ से शेर फिर कहाँ गया? शेर इस साइड से ऐसे निकला। फिर शेर यहाँ से भाग गया। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस बच्चे की जान बची है। वो मच्छरदानी अगर ना होती, अगर ये कंबल ना होता, मच्छर जाली ना होती तो फिर तो हमको तीनों को खा जाता, मार देता। बहुत मुश्किल से जान बचाई हमने, वो भी चला चला के, भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर आपने क्या, मतलब किसी राजनेता से गुहार लगाई या क्या किया तो उसके बाद? मैंने फोन करा अपनी दीदी के यहाँ भी, ऐसे शेर आ गया हमको मार रहा है। तो फिर बेचारे जीप लेके आए, मेरे को मझोला ले गए। फिर सवेरे बरदान को पता चला, बरदान ने फिर फोन लगाया, जंगलात में फोन करा और जंगलात वाले भी आए और बरदान लोग भी आए, सबने में फिर इसको लड़के को लेके गए हॉस्पिटल में, सुई साई लगी कुछ। अच्छा। हाँ। तो आप देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने एक घटना दिखाई थी आपको, जहाँ पर बिडौरा गांव में एक बच्चा, ठीक इसी वर्ष का बच्चा था, और उस बच्चे को गुलदार उठाकर ले गया था। बाद में वो बच्चा मृत मिला, उस बच्चे को वो खा गया था। और कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर हैं जिनसे हम जानेंगे किस तरह से लोग यहाँ पर दहशत में हैं। क्या किसी तरह की कोई व्यवस्था की जा रही है ऐसे जो कांड हो रहे हैं रोकने के लिए? सर, ये आए दिन बकरी, कुत्ता बच्चे के शिकार बना बना रहता है, तो इसको वन विभाग को पंजा लगाना चाहिए।
किसी तरह से अभी तक कोई ऐसी ना तो प्रशासन ना तो वन गरीब विभाग। आदमी है, बच्चे को खा जाएगा, हमको खा जाएगा। हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, पति जेल में है, अकेली रह रही हूँ 2 बच्चे लेके। हमको तो बहुत खतरा, रात में भी मैं किसी के घर में सोई, घर में नहीं सो रहे हैं हम डर के मारे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी इनका घर भी खुला हुआ है। अगर कोई मान के चलिए अगर जानवर आता है वो तो आराम से वो चला जाएगा, और ना ही इनके यहाँ पर किसी तरह की बाढ़ है जिससे ये अपने आप को बचा सकें। तो ग्रामीण जो है इस दहशत में जी रहे हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ खुला है। आप क्या कहेंगे जी? आप क्या कहेंगे? आप पता ही है आपको, शेर ले गया इस बच्चे को रात में 2 बजे पड़ गया। ये लठ लेके भागा तो ये पहुंच नहीं पाया उसको, ये तो ये तो मार लेता उसको फिर। तो ये बताइए, क्या आप लोगों ने शिकायत की है कि भाई इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? कम से कम यार सुबह शिकायत करा रहा, रात का 2 का टाइम था। सुबह शिकायत सब हाँ करे, प्रधान लोग आए, जंगलात स्टाफ आया, फिर उस बाद हॉस्पिटल ले गए। किसी तरह की कोई सुनवाई हुई उस पर? उसमें सुनाई अभी तो ऐसे लिखवाड़ा हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी कुछ नहीं हुआ। आप देख रहे हैं ये 3-4 घर हैं, और बल्कि कई सारे घर भी हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से लोग दहशत में जी रहे हैं। मान के चलिए अगर कुछ बच्चे को अगर हो जाता, उसके जिम्मेदार कौन होता? क्या प्रशासन, क्या राजनेता उसके जिम्मेदार होते जो इस तरह की घटनाएं को वो रोक नहीं पा रहे हैं? और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, है ना, आसपास के गांव में। क्योंकि जिस तरह से मगरसड़ा में ये घटना हुई, या फिर और भी कहीं मझोला में हुई, ध्यानपुर में हुई, और भी कई सारी घटनाएं हो रही हैं लगातार, लेकिन प्रशासन जो है उसकी कान में जू तक नहीं रेंग रही है। ना तो राजनेता इस बारे में सोच रहे हैं कि किसी तरह से जो आदमखोर जानवर आए हैं उन्हें पकड़ा जाए, या उनके लिए व्यवस्था जो की जाए यहाँ से दूर, ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित रह सकें, अपना जीवन यापन सुरक्षित रूप से कर सकें। जिस तरह से ये बता रहे हैं ग्रामीण कि लगातार कुत्ते और भी अन्य जानवर जो इनके पालतू हैं उन्हें भी शिकार बनाया जा रहा है उन आदमखोर जानवर के द्वारा। तो लगातार हम इस मुहिम को दिखाते रहे हैं। इस क्षेत्र की घटनाएं जो इस तरह से घट रही हैं उनको हम उठाते रहे हैं पूरे जोर तरीके से, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इसी कड़ी में किसी और आप प्रशासन से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई और मांग है आपकी? और हमारी मांग ये है कि हमारे लाइट नहीं आती, लाइट नहीं आती? लाइट नहीं आ रही, लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये तो हमको सूरज लाइट मिले, जहाँ हमको लाइट मिले, हम यहाँ रहने लायक नहीं रह जाएंगे। हमको बहुत डर है, जानवर खा हमारे घर में, हमारे घर में भी नहीं सूरज लाइट है, और हमारे घर में भी यहाँ दे रहा है। ये सोलर लाइट की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि एक वाकया ये सामने आया था, क्योंकि और शेर की व्यवस्था करें पकड़ने की, उसको पकड़े और सबको बचाएं। ये जो लाइट की जो ये लोग कर रहे हैं मांग, ठीक इसी तरह से बिडौरा गांव में भी ऐसा ही हुआ था। जब उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ लाइट नहीं हुई थी, उसी वक्त जानवर ने हमला किया था और उस बच्चे की जान चली गई थी। और ये भी बता रहे हैं कि लाइट नहीं थी, और ये लाइट ना आना ये भी बड़ा ही एक गंभीर विषय है। शासन प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमारी आपसे मुहिम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई राजनेता मेरी बात को सुन रहा है, वो भी इस ग्रामीण जो यहाँ पर रह रहे हैं, खासकर ये महत्वपूर्ण गांव इसलिए हो जाता है कि खुद यहाँ पर पूर्व जो विधायक हैं डॉक्टर प्रेम सिंह राणा, वो इनका गांव है। अगर वो उनका ही गांव अगर सुरक्षित नहीं है तो ये अपने आप में एक अंधेरा, जो एक कहावत है कि दिया तले जो है चिराग तले अंधेरा, उस कहावत को चरितार्थ करने वाली बात हो जाती है। तो इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हों। मेरे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं इस गांव के, उनसे हम जानते हैं इस घटना के बारे में। सर क्या कहेंगे आप? जो गांव के दोनों ओर जंगल है, इस जंगल से उस जंगल में शेर, चीता और पैंथर जाते रहते हैं, और यहाँ पर 4 दुर्घटना हो गई हैं। तो क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई पहले हमने जितने जनप्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत और प्रधान ने, हम चौकी गए, वन विभाग गए, सोलर फेंसिंग लग रही है, कुछ अधूरी लग गई है, कुछ रह गई है। और हम पिंजरा लगाने के वन विभाग से कहा कुछ, एक बार पिंजरा लगाया था तो एक पैंथर फंसा हुआ था। इस बार हमने फिर कहा है वन विभाग से, वो कह रहे हैं कि हम पिंजरा लगाएंगे।
पिंजड़ा लगाएंगे। तो क्या प्रशासन इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि क्या कोई एक दुर्घटना और घटे, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाए? ये पहले ही क्यों नहीं किया जा रहा है? अब हम तो हमेशा वन विभाग से कहते रहते हैं कि ये पिंजड़ा लगाओ और ये पैंथरों को पकड़ो। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जनप्रतिनिधि भी ये बता रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि पिंजड़ा लगाने की बात हो रही है ताकि वो जानवर को एक तरह से फंसाया जाए और यहाँ से दूर कहीं छोड़ा जाए उसे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि लोगों के संज्ञान में तो है ये बातें कि इस तरह के हमले हो रहे हैं, बावजूद इसके शासन प्रशासन त्वरित रूप से काम नहीं कर रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है।